हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग प्रोफेशनल्स मेक इट पॉसिबल। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी और साथ साथ आप इस चैनल के सब्सक्राइबर भी होंगे। अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो ये वीडियो अगेन मैं उसी प्लेलिस्ट को कंटिन्यू कर रही हूँ जहाँ पे आपने कहा कि कंप्यूटर अवेयरनेस हमें बता दीजिए आप। तो यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा, यहाँ पे सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि नियर फ्यूचर पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्जामिनेशन में, लेकिन वो आपको तब मिलेगा जब मैं पूरा कंप्यूटर अवेयरनेस का बेसिक आपको बता दूंगी। आखिर कंप्यूटर अवेयरनेस पढ़ना क्यों है, कहाँ काम आएगा, तो ये आरआरबी पीओ और क्लर्क दोनों जगह काम आएगा। उम्मीद करती हूँ आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे होंगे वेरी फर्स्ट डे से। नहीं कर रहे हैं तो कर लीजिए भाई, अब किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। चलिए आज हम लोग कवर करने वाले हैं बस इंटरकनेक्शन और इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड और उसके फंक्शंस। तो आज फिर से मैं सवाल पूछूंगी। कल मैंने आपको कहा था कि मैं सवाल भी पूछूंगी जिसके जवाब आपको देने होंगे, वरना मैं सीरीज डिसकंटिन्यू कर दूंगी। तो उम्मीद करती हूँ आपने रिवाइज कर लिया होगा, तैयार रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। बस इंटरकनेक्शन आखिर है क्या? इट्स अ कम्युनिकेशन पाथवे टू कनेक्ट टू और मोर डिवाइसेस, दो या दो से ज़्यादा डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए। दो डिवाइस भी आपस में बात करेंगे तभी तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगा। अगर मैं अपने चार्जर को फ़ोन से ना लगाऊं तो क्या दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होगा? नहीं। तो ये दोनों एक दूसरे से कोड में कम्युनिकेट करते हैं। जस्ट लाइक दैट बस इंटरकनेक्शन भी वही है, कम्युनिकेशन पाथवे है दो या दो से ज़्यादा डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल पाथवे और लाइन, ये इसमें बहुत सारे पाथवेज और लाइन्स भी होते हैं। ईच लाइन इज कैपेबल टू ट्रांसमिट सिग्नल रिप्रेजेंटिंग बाइनरी डिजिट, हर एक लाइन कैपेबल होता है सिग्नल रिप्रेजेंट करने के लिए, सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए, और ये रिप्रेजेंट करता है बाइनरी डिजिट को। बाइनरी डिजिट क्या है आपको बताया था मैंने, उम्मीद करती हूँ याद होगा, 0 और 1। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे हेक्साडेसिमल में कितने नंबर होते हैं, डेसिमल में कितने होते हैं। और चलिए ठीक है, इतना ही आज के लिए। इन दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। आज मैं फिर से वार्निंग दे रही हूँ, नहीं आप अगर कमेंट करते हैं तो मैं डिसकंटिन्यू कर दूंगी, क्योंकि अगर मैं अपना वक्त लगा रही हूँ तो इसलिए लगा रही हूँ ताकि आपको बेनिफिट हो। अगर आप इसका सिर्फ देखे और आगे बढ़ गए, रिवाइज नहीं किया, तो कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट, दो तरीके का होता है बस इंटरकनेक्शन। कैसा कैसा? इंटरनल बस, जिसे हम लोग सिस्टम बस भी कहते हैं। दूसरा होता है एक्सटर्नल बस। इंटरनल बस क्या होता है? इट कनेक्ट सीपीयू एंड ऑल अदर कंपोनेंट्स ऑन द मदरबोर्ड, ये कनेक्ट करता है सीपीयू को और मदरबोर्ड के सारे कंपोनेंट को। ठीक है, ये इंटरनल है। इंटरनल में सीपीयू और मदरबोर्ड एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। एक्सटर्नल बस में क्या होता है? इट कनेक्ट ऑल एक्सटर्नल डिवाइसेस पेरिफेरल टू अदर रेस्ट ऑफ द कंप्यूटर। मीन्स कंप्यूटर में अगर बाकी एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट करना है, पेरिफेरल्स कनेक्ट करना है, तो ये एक्सटर्नल बस काम आता है। बस आखिर होता क्या है? बस जैसे नॉर्मल लाइफ में हम लोग जो देखते हैं, बस एक जगह से दूसरी जगह आपको लेके जा रहा है, वैसा ही है कंप्यूटर के अंदर भी। अगर बस है तो दो डिवाइस को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। ठीक है। पेरिफेरल क्या होता है आपको मैंने बताया था, उम्मीद करती हूँ याद होगा। नहीं याद है तो जाइए वापस से प्लेलिस्ट में वीडियो को देखिए और याद कीजिए। आगे बढ़ते हैं। 3 मेन बस होता है। कौन कौन सा बस है यहाँ पे? डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। डेटा बस क्या करता है? इट कैरीज डेटा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक डेटा कैरी करता है। कौन सा बस? तो डेटा बस। डेटा बस का क्या काम है? डेटा कैरी करना। एड्रेस बस क्या काम करता है? कैरीज एड्रेस फ्रॉम मेमोरी टू सीपीयू, मेमोरी से सीपीयू तक एड्रेस ले जाने का काम कौन करता है? एड्रेस बस काम करता है। कंट्रोल बस क्या काम करता है? जैसा कि इसका नाम है कंट्रोल, तो ये कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ डेटा। डेटा किस स्पीड से फ्लो हो रहा है, किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ये कंट्रोल करता है कंट्रोल बस। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं कीबोर्ड की तरफ।
कीबोर्ड आप सबने देखा होगा, QWERTY कीबोर्ड चाहिए, कौन सा कीबोर्ड चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, QWERTY कीबोर्ड को QWERTY कीबोर्ड क्यों कहते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए, कीबोर्ड में कितने टाइप के कीज़ होते हैं, तो स्टैंडर्ड की 101 और विंडो कीबोर्ड होता है 104 प्लस, 104 से ज़्यादा होते हैं। अब ये बताइए कि आपके पास कौन सा कीबोर्ड है और उसमें कितने कीज़ हैं, आप काउंट कीजिएगा ज़रूर। आगे बढ़ते हैं, इनपुट डिवाइस कौन कौन सा है ये मैं आपको आज बता देती हूँ। वैसे मैंने आपको बताया हुआ था कि जितना भी डिवाइस जो कि डेटा इनपुट मतलब डेटा इन करने का काम करता है कंप्यूटर के अंदर, उसे हम लोग इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे देखिए कीबोर्ड, इससे हम लोग टाइपिंग करते हैं, टाइप करके कमांड देते हैं, टाइप करके अपना डेटा तैयार करते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो ये क्या है, इनपुट डिवाइस। इसके थ्रू हम लोग डेटा इन कर रहे हैं तो इनपुट डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस, ये जो आपको कर्सर ये जो दिख रहा है ये पॉइंट आउट कर रहा है किसी भी पॉइंट पे, जैसे पॉइंटिंग डिवाइस को ही मैंने पॉइंट आउट किया, माउस को मैंने पॉइंट आउट किया, तो ये पॉइंटिंग डिवाइस भी इनपुट डिवाइस ही है। तो पॉइंटिंग डिवाइस है क्या क्या, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, ये सब इनपुट डिवाइस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाइट पेन, ये भी इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन, ये भी इनपुट डिवाइस है, क्योंकि माइक के थ्रू अगर मैं बोल रही हूँ और वो ये इस डिवाइस में रिकॉर्ड हो रहा है तो ये भी तो इन कर रहा है ना डेटा को, तो ये भी इनपुट डिवाइस हो गया। वेब कैमरा, वेब कैमरा क्या करता है, आपका फोटो बाहर से कैप्चर करता है और आपको स्क्रीन पे दिखाता है, तो ये क्या हो गया, ये भी इनपुट डिवाइस हो गया। टच स्क्रीन, टच स्क्रीन भी इनपुट डिवाइस, टच किया तभी तो आपका जो भी डेटा काम कर रहा है आपके फ़ोन में, आपके लैपटॉप में, वो क्या है, इनपुट डिवाइस है। स्कैनर, स्कैन करके, जैसे मॉल में अभी तो सब लोग मॉल जाना शुरू कर चुके हैं, ठीक है, लॉकडाउन का असर कम हुआ तो सब लोग मॉल जा रहे हैं, तो आप बिलिंग जब करवाते हैं तो प्रोडक्ट पे आपको एक बार कोड दिखता है, ठीक है, तो इसको स्कैन करके ही आपका बिल तैयार होता है। तो ये स्कैनर भी क्या है, इनपुट डिवाइस। स्कैनर कैसा कैसा है, OCR, OMR, BCR और MICR। इसके फुल फॉर्म्स मैंने आज नहीं लिखे हैं, इस उम्मीद में कि आप लोग इसको सर्च करके मुझे बताइएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ की इन कीबोर्ड, कीबोर्ड में कितने तरीके के कीज़ होते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखेगा अल्फ़ाबेटिक की, जो कि A से Z तक, अल्फ़ाबेट A से Z तक होता है तो अल्फ़ाबेटिक की A से Z तक होते हैं। नंबर की 1 से 9 तक, क्योंकि 0 से 9 तक, क्योंकि 0 से 9 तक में ही हम लोग लाखों करोड़ों अरबों खरबों तक डिजिट बना सकते हैं, तो 0 से 9 तक आपको नंबर की मिलेगा। फंक्शन की F1 से लेके F12 तक का मिलेगा, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, ये जो हाईलाइटेड ब्लू पोर्शन है ये फंक्शन की है। आगे देखिए, स्पेशल की, स्पेशल की कौन कौन सा होता है, तो ये आपको जो दिख रहा है सबसे लंबा वाला बटन, ये है स्पेस बार, ठीक है, ये है शिफ्ट, ये है इंटर, ये है कंट्रोल, ये है अल्ट, ये सब क्या है, स्पेशल की है। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर कौन कौन सा होता है, तो स्टार, प्लस, माइनस, डिवाइड, ये सब क्या है, स्पेशल की है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक बोनस पॉइंट बताती हूँ, वो ये कि ये जो सबसे बड़ा वाला बटन जो हम लोग देख रहे हैं, की जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये इसे बोलते हैं स्पेस बार। तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि विच की इज़ द लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट की इन द कीबोर्ड, देन योर आंसर विल बी स्पेस बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ फंक्शन की, फंक्शन की का क्या फंक्शन है, ठीक है, तो F1 क्या काम करता है, F1 काम करता है हेल्प के लिए। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए F1 प्रेस कीजिएगा, हेल्प इन द सेंस आपको और कोई हेल्प नहीं, कंप्यूटर में कोई हेल्प चाहिए तो F1 से आपका आ जाएगा। F2 से आप किसी भी डॉक्यूमेंट को रीनेम कर सकते हैं या फिर रन ओपन कर सकते हैं। F3 से आप कोई भी चीज़ फाइंड कर सकते हैं नेक्स्ट फाइंड करने के लिए। जैसे अगर इस डॉक्यूमेंट में मुझे यहाँ पे मैं मान लेती हूँ सेव मुझे सर्च करना है, ठीक है, तो यहाँ पे एक सेव यहाँ है और एक सेव यहाँ पे है। ठीक है, तो होगा क्या कि जैसे ही मैं एक सेव के पास रहूँगी तो F3 प्रेस करूँगी, अगर ये हाईलाइटेड होगा और F3 प्रेस करूँगी तो ये डायरेक्ट मुझे यहाँ पे लेके चला जाएगा, मीन्स कि मेरा नेक्स्ट वाला फाइंड के लिए ये रेडी हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। F4 का किस काम आता है? रीडो या फिर रिपीट करने के लिए। अंडो जैसे होता है, जो काम आपने कर दिया उसे डिलीट करने के लिए अंडो करते हैं, तो जो काम डिलीट हो गया उसे वापस लाने के लिए हम लोग रीडो करते हैं। ठीक है, रिपीट करते हैं लास्ट एक्शन को, तब भी F4 काम आता है। F5 काम आता है रिफ्रेश करने के लिए। F6 काम आता है सेव करने के लिए। F7 काम आता है आपका स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए। F8 काम आता है सिलेक्शन के लिए। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये छोटा छोटा जो मैंने लिखा है, अगर F8 को 2 बार हम लोग प्रेस करते हैं तो वर्ड सेलेक्ट हो जाता है, 3 बार प्रेस करते हैं तो पूरा सेंटेंस सेलेक्ट हो जाता है, 4 बार प्रेस करते हैं तो पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है, और 5 बार करने में पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि F8 को कितनी बार प्रेस करने से पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है कि F8 को कितनी बार प्रेस करने से सेंटेंस सेलेक्ट हो जाता है, या फिर वर्ड सेलेक्ट होता है, या फिर पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट होता है। ठीक है, आपसे सवाल उल्टा भी पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा फंक्शन की है जिसे हम लोग 5 बार दबाएं तो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाता है। देन योर आंसर विल बी F8। F10 का क्या काम है? ये एक्टिवेट करता है मेन्यू को। F12 का क्या काम है? F12 का काम है सेव एज। कोई भी डॉक्यूमेंट मान लेते हैं, इसे मैं हटा रही हूँ F12 करने के लिए। देखिए, मान लेते हैं मैंने इस डॉक्यूमेंट को कीबोर्ड के नाम से सेव कर दिया। अब मुझे लगा कि कीबोर्ड तक तो ठीक है, ये वाला डॉक्यूमेंट जैसा है वैसा ही छोड़ देते हैं, इसे कीबोर्ड के नाम से रहने देते हैं, लेकिन इसका एक और कॉपी बना लेते हैं जिसमें हम लोग ये वाला जो फंक्शन है F7 को हम लोग को यहाँ से हटा देना है। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग सेव एज में ये कीबोर्ड पार्ट 1 या कीबोर्ड पार्ट 2 कर लेंगे। ठीक है, इससे होता है क्या, वही सेम डॉक्यूमेंट थोड़ा सा एडिट करके आप दूसरा नाम रख सकते हैं, या सेम डॉक्यूमेंट को आप 2 नाम से भी रख सकते हैं। तो सेव एज इसीलिए काम आता है कि एक ही डॉक्यूमेंट को आपको 2 नाम 3 नाम जितने नाम से आपको रखना है आप रख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, और ये भी कि आपको ये पूरा सेशन समझ में आ गया होगा। अगर आपके लिए ये पूरा प्लेलिस्ट या फिर ये कोई भी एक वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि उन्हें भी अगर सेम डाउट है, सेम प्रॉब्लम वो भी फेस कर रहे हैं, तो उन्हें भी हेल्प मिले। अगर आपका कोई डाउट रह गया, बेझिझक बिंदास आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं कोशिश करती हूँ जल्दी से जल्दी आपके डाउट का रिप्लाई कर दूँ। और हाँ, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है बार बार आपको वीडियो सजेशन में मिल जाए। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जितने भी वीडियो मैं आपको अपलोड करूँ यहाँ पे वो आपको नोटिफिकेशन में मिलता रहे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर प्रिपरेशन। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।